हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहा हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा असुविधा होती होगी क्वेश्चंस देखने में। और जो है ठीक है, कुछ व्यस्तताओं की वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, तो अभी कुछ दिन जो है रेगुलर वीडियो मैं नहीं डाल पाऊँगा, हो सकता है। तो जो है इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो है फिर इससे आप लोगों के लिए जो है एक नया वीडियो क्वेश्चंस का सेट लाए हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं लाभदायक होंगे। तो आप जो है इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और एक एक करके क्वेश्चंस एवं उसका आंसर और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट इंडिया से है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से। मतलब एक बुक के में जो दिया गया है उसके बारे में जो है बताया गया है। इसमें लिखा है कि इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है। नगर प्रशासन की देखरेख करने के लिए 6 समितियों की चर्चा भी मिलती है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को उदार और कल्याणकारी स्वरूप अशोक ने प्रदान किया। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। उपर्युक्त विवरण निम्न में से किस पुस्तक से लिया गया है? तो देखिए, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत जानकारी और 6 समितियों का जो वर्णन किया गया है वो जो है इंडिका में किया गया है। और इंडिका को किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका को, जो सेल्यूकस निकेटर का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो उसी ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। उसी में पाटलिपुत्र नगर व्यवस्था और उसका जो है जो 6 समितियों का उसमें वर्णन है, जो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को संभालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा डेल्टा के स्थान पर एस्चुअरी का निर्माण क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले देख लेंगे कि जो पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होती है, जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं, वो डेल्टा नहीं बना के एस्चुअरी बनाती हैं। तो एस्चुअरी क्यों बनाती है? तो वो जो है एक ढाल से गिरती है, ऊपर से गिरती है, जिसके कारण जो है उसका पानी में फ्लो ज़्यादा रहता है और जो है वो डेल्टा का जो अपने साथ जो लाए गए हैं कंकड़ पत्थर उसको जमा नहीं कर पाती है और तेज़ी से गिरती है। इसके कारण वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। दूसरा कारण क्या है? वो जो नदियाँ बहती है वो कठोर, उसके नीचे जो उसका धरातल होता है कठोर चट्टान का धरातल है। ठीक है, जैसे कि नर्मदा है, ताप्ती है, तो सतपुरा विंध्य पर्वत से बहती है। तो ये जो है भ्रंश द्रोणी से बहती है। तो ये जो इसके नीचे जो पहाड़ मतलब जो है सतह जो है ये मिट्टी का नहीं है, बल्कि जो है पहाड़ का है, कठोर सतह कठोर चट्टान का है। इसलिए जो है इसके साथ जो है कंकड़ पत्थर जो है उतने नहीं हो पाते हैं। इसके कारण भी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन नदियों की तीव्र ढाल प्रवणता, ये बहुत ऊंचाई से गिरती है, तीव्र होते हैं, इसके कारण ये जमा नहीं कर पाती हैं। जानते ही हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है। ठीक है, इसका सुनामी नामक जो है विशाल समुद्री तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो इसका आंसर होगा भूकंप। समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो जो है सुनामी उत्पन्न होती है। और ये जो है तटीय इलाकों में, समुद्र के बीच में जो है, समुद्र के अंदर जो है ये विनाश नहीं करती हैं। समुद्र के तटीय इलाकों में ये जो है इसका जो है विनाशकारी स्वरूप होता है सुनामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, 2 दक्षिण अमेरिकी देश पूर्णतः भू आविष्टित है, जिनमें एक है पराग्वे, दूसरा कौन सा है? ये जो है बोलिविया है। ठीक है, भू आविष्टित देश किसको कहते हैं? जिसके चारों तरफ जो है जो भूमि से आबद्ध हो। ठीक है, जिसके मतलब समुद्री सीमा नहीं हो। जैसे कि आपका एशिया में जैसे कि हमारा भारत का पड़ोसी भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, इसके चारों तरफ जो है समुद्र नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित लैंड लॉक्ड कंट्री जो है कजाकिस्तान है। ठीक है, तो बोलिविया जो है दक्षिण अमेरिका में 2 देश है मात्र लैंड लॉक्ड कंट्री, पराग्वे, बोलिविया। बोलिविया की राजधानी जो लापाज है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, सबसे ऊंचाई पे बसाया गया राजधानी है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये इंडियन ज्योग्राफी से है, किस राज्य की, ठीक है ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, कि किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है? इसका आंसर होगा पुडुचेरी।
ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये राज्य नहीं है। और इसका आंसर होगा पुडुचेरी। मैंने पहले बताया था आपको, पुडुचेरी जो है 5-6 भागों में बटा हुआ है, सबको मिला के जो है पुडुचेरी बनाया गया। जैसे कि फ्रांसीसी जो जो उपनिवेश थे 4-5 थे, पुडुचेरी थे, करैकाल थे, माहे था, यनम था, ठीक है। तो पुडुचेरी और करैकाल जो है तमिलनाडु तट पे है। आंध्र प्रदेश जो है यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, माहे जो है केरल में है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है ये पूर्वी तट पे है, और केरल जो है पश्चिमी तट पे। चूँकि जो है माहे जो है केरल में है पश्चिमी तट पे, तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ये जो है पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। ये जो है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। गंगा घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? देखिए, जलोढ़ मृदा 2 टाइप के होते हैं। जलोढ़ डेट मीन्स एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा डेट मीन्स ये भारत में 40% 45% क्षेत्रों में पाया जाता है एलुवियल सॉइल, और ये बहुत उपजाऊ होते हैं एलुवियल सॉइल। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। नई जलोढ़ मृदा को, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं, ठीक है। और पुरानी को कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है खादर होगा, खादर सॉइल जो है न्यू एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। पहले जो था मध्य प्रदेश था, लेकिन 2000 में जो है राज्यों के मतलब बिहार, झारखंड से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जो है राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है, और मध्य प्रदेश अब दूसरे स्थान पर चला गया है। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है मणिपुर में है। और एक चीज़ इसमें जो है, एक रेयर फैक्ट है कि इस पर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है इस झील में, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नामक भारत का राष्ट्रीय तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत में एकमात्र है, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर। तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना जिस पर पाकिस्तान आपत्ति जता रहा है, ये जो है झेलम नदी पे है। झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता है, और जो है झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना स्थित है। कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए? पाक जलडमरू मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट, पाक जलडमरू मध्य। अब कई लोग मार देंगे भारत पाकिस्तान, क्योंकि पाक जुड़ा हुआ है, तो पाक, लेकिन गलत है। पाक जलडमरू मध्य से जो है 2 देश भारत एवं श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य है, भारत एवं श्रीलंका। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भारत एवं श्रीलंका, पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 275, आर्टिकल 275 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को योजना सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? आंसर होगा लोकसभा के प्रति। मंत्री, देखिए मंत्री डेट मीन्स मंत्री में आप सभी आ गए, प्रधानमंत्री भी आ गए मंत्री में, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य भी होता है तो उससे कोई बहस नहीं है, वो उत्तरदायी होंगे लोकसभा के प्रति ही। यहाँ कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो नहीं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उसके बावजूद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा अपर हाउस, किस राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं एंड सेकेंड हाउस भी कहते हैं, तो राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन कर दिए, किस सारभूत कोई भी संशोधन कर दिए तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा को धन विधेयक पे कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। राज्यसभा को धन विधेयक पे कोई भी अधिकार नहीं है, और सभी विधेयक में समान है, लेकिन धन विधेयक में लोकसभा शक्तिशाली है। एक चीज़ ये जान लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो वो कोई भी संशोधन करेगी तो राज्यसभा उसको स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई लोकसभा ही करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा राज्यसभा के अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की? ठीक है, ये द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज कार्यप्रणाली का स्तुति किया है, संस्तुति किया है, कि ब्लॉक स्तर पे हो और जिला स्तर पे हो। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पे इन्होंने, ठीक है, तो ये अशोक मेहता कमेटी गठित हुई थी मोरारजी देसाई के समय में, और इन्होंने ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे दिया था। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो दिया था वो त्रिस्तरीय था, पंचायत, ब्लॉक और जिला, जो 1957 में शुरू हुआ था नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1957 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह, ठीक है, एक ही सही है, अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, देखिए 6 महीनों के अंदर लोकसभा के निर्वाचित होना होता है, ये गलत है। ठीक है, प्रधानमंत्री, देखिए ब्रिटेन में और इंडिया में यहाँ 2 अंतर हैं। ठीक है, यहाँ अंतर है ब्रिटेन और इंडिया में। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होगा वो जो है लोअर हाउस का ही सदस्य बन सकता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लोअर हाउस, डेट मीन्स हाउस ऑफ कॉमन्स का, हाउस ऑफ कॉमन्स को वहाँ पे लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री अपर हाउस, लोअर हाउस किसी का भी बन सकता है, और हमारे यहाँ बने भी हैं। अभी हाल में ही मनमोहन सिंह थे जो कि अपर हाउस के थे, राज्यसभा के सदस्य थे, असम से चुन के आते थे। ठीक है, तो अब बहुत सारे हुए हैं, देवगौड़ा हैं, इंद्र कुमार गुजराल हैं, इंदिरा गांधी भी जो है पहली बार जो है राज्यसभा से ही चुन के आई थी। तो इस तरह से जो है, तो ये गलत है, लोकसभा के लिए निर्वाचित होना होता है, गलत। सरकारी नीतियों की घोषणा केवल राज्य सीमा में ही कर सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, सरकारी नीति घोषणा कहीं भी कर सकता है, पूरे देश के लिए कहीं भी से भी कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्या, अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता, ये जो है सही है। कहिएगा क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में ही लाए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है, और इस पर जो है मतदान जो कर सकते हैं लोकसभा के सदस्य ही कर सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव पे। चूँकि प्रधानमंत्री राज्यसभा के हैं तो वो जो है अविश्वास प्रस्ताव पे मतदान नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो है, लोकसभा में बजट पर विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकते हैं, ये गलत है। लोकसभा में बजट पे जो है विचार विमर्श में कोई भी राज्यसभा का मेंबर हो, कोई भी भाग ले सकता है लोकसभा में बजट पर। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट एडमिन्स होता है, देखिए कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। एक कैबिनेट होता है जिसको हम हिंदी में मंत्रिमंडल कहते हैं, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, एक कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम कहते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, तो मंत्री परिषद में जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी होते हैं। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मंत्री में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। मान बुकर पुरस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उसका आंसर होगा साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में, ये ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या नाम जो है, क्या है? अप्सरा है। हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हैं? बौद्ध धर्म। कन्हेरी गुफाएं जो राष्ट्रकूट शासनकाल के समय की हैं, कन्हेरी गुफाएं ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कन्हेरी गुफा ये महाराष्ट्र में है। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या 87, नगर पंचायत जो है बिहार में 87 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243, 243 बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, देखिए बिहार विधानसभा में सदस्य जो हैं 243 हैं, बिहार लोकसभा के सदस्य जो हैं 40 हैं, बिहार राज्यसभा के सदस्य जो हैं 16 हैं। ठीक है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था?
महमूद गजनबी का। उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, देश की संपत्ति लूटना। सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, और उस सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण का भी उद्देश्य क्या था, उसकी संपत्ति को लूटना, क्योंकि उस समय सोमनाथ मंदिर में काफ़ी संपत्ति थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन हसन गंगू ने। अलाउद्दीन हसन गंगू, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी ने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। निम्न में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, इसका आंसर होगा इब्न बतूता। ये मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, और जो है इसकी पुस्तक का नाम रेहला है, और उसी पुस्तक में इसने जो है डाक व्यवस्था का विस्तृत, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, उसके दरबार में रहता था, और उसने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा, अंतरिम सरकार, ये सब जो है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है गठित हुए हैं, और जो है 1946 के तहत गठित हुए हैं, तो वही आधार था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। आर्टिकल 393। आर्टिकल 393 में कहा गया कि यह जो है इसका संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसके तहत जो है मौलिक अधिकार के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे। तो जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है, इसका आंसर होगा आपात स्थिति की घोषणा के दौरान। लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं डील करता हूँ इसको। आपात स्थिति की घोषणा अगर जो है बाह्य आक्रमण या जो है युद्ध के आधार पे होगी, तभी जो है हम जो है ये आपात स्थिति में इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित होगा। लेकिन अगर आंतरिक हालात पे, आंतरिक स्थिति पे आपातकाल की घोषणा होगी, सशस्त्र विद्रोह पे, तो उसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आपात स्थिति घोषणा के दौरान संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है, इसका आंसर होगा संसद। अभी जो है फिलहाल कितने हैं, 31 जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, जिसमें कि एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 30 जो है अन्य न्यायाधीश। मृदा की लवणता किससे मापी जाती है, जनरल साइंस से क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी मीटर से। ठीक है, चालकता मापी से जो है, आर्द्रता मापी से जो है हम आर्द्रता को मापते हैं। साइक्रोमीटर भी एक तरह का हाइग्रोमीटर है, इससे भी हम आर्द्रता नापते हैं। वृद्धि मापी से पेड़ पौधे का वृद्धि नापते हैं। किस समयावधि में जनसंख्या वृद्धि के ढंग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जनसांख्यिकी संक्रमण। ठीक है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको जनसांख्यिकी संक्रमण कहते हैं। नार्वेस्टर, नार्वेस्टर या काल बैसाखी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, काल बैसाखी की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार पे पड़ता है। पूर्वी बिहार में भी पड़ता है, साथ में जो है बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में। ये जो है प्री मानसून जो है वर्षा और वर्षा आंधी तूफान वगैरह जो है, उसको जो है नार्वेस्टर या काल बैसाखी बंगाल में कहा जाता है। और वो जो है उसका जो है वो उसकी उत्पत्ति जो है बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, ईस्ट देखिए, ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं, ये भी एक प्रकार का कवक है। ठीक है, ईस्ट के अनॉक्सी श्वसन के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है, CO2। जैसे हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उस पर जो है फर्मेंटेशन होता है, तो कौन सी गैस होती है, CO2। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1988 में हुई थी। इसकी शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी। क्राइडुचेट सिंड्रोम, ये जो है एक प्रकार की बीमारी है, और इसका जो लक्षण है, सिम्टम्स है, क्या है, बिल्ली की तरह रोना। जैसे बिल्ली रोती है उसी तरह जो है इस बीमारी के जो जिसको हो जाता है, उस तरह जो है आदमी भी बिल्ली की तरह रोने लगता है। पीड़कनाशियों से, पीड़कनाशी पेस्टिसाइड्स इंग्लिश में जिसको कहते हैं, प्रदूषित झील में पीड़कनाशियों का स्तर जो है सबसे अधिक किस में होगा, पक्षियों में होगा। देखिए, प्लवक जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है,
तो प्लवक जो है प्लवक में होंगे सबसे कम, उसके बाद प्लवक को मछली खाता है, मछली में उससे ज़्यादा होंगे प्लवक से। मछली को चिड़िया जैसे कि बत्तख वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो वो जो चिड़िया में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो जो है उसका जो मैग्नीफाइंग होते रहता है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? सिट्रिक एसिड देखिए, इमली में होता है टार्टरिक एसिड, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, और सेब में होता है मेलिक एसिड, नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में नींबू में पाया जाता है, ठीक है। हृदयाघात हृदय की कौन सी अवस्था है? ठीक है, जो है ये जो है अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति के कारण जो है हार्ट को क्षति पहुंचती है, आर्टेरियल पेशियों को क्षति पहुंचती है, उसके कारण जो हार्ट अटैक होता है। तो अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दा किसको कहते हैं? किडनी को कहते हैं। उसकी किडनी की इकाई कौन सी है? निस्पंदन इकाई या इकाई? एक ही बात हुआ, नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे होते? झिल्ली डेट मीन मेम्ब्रेन डेट मीन परत, ठीक है, लेयर एक तरह से। वो राइबोसोम जो होते हैं मेम्ब्रेन से नहीं घिरे होते, लेयर से नहीं, ये खुले होते हैं, ठीक है, खुले रूप में पाए जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। और जो है वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसके ऊपर जो है मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? ठीक है, घटती है। आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? घट जाएगी। अगर सहसा वृद्धि हो, सीधी सी बात है, वो उसका वेपोराइजेशन हो जाएगा आर्द्रता का, तो आर्द्रता क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 0%। लेड पेंसिल में जो है 0% लेड की मात्रा होती है, ठीक है। ये इसमें जो है ग्रेफाइट होते हैं, पेंसिल में ग्रेफाइट दिए जाते हैं। लेड पेंसिल में जरा सा भी लेड नहीं होता है, प्लम्बम नहीं होता। और जो इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की कितनी मात्रा पाई जाती है? उसमें भी 0%। जर्मन सिल्वर में जरा सा भी जो है सिल्वर नहीं पाया जाता है जर्मन सिल्वर में, ठीक है। ये फंसाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए जो है ये दोनों क्वेश्चन डाले जाते हैं, लेड पेंसिल या जर्मन सिल्वर। निम्न में से कौन सी धातु या धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है? इसका आंसर होगा गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम में जो है सरलता से जंग नहीं लगता और इसी कारण ये महंगी धातुएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, क्रोमियम हुआ, तो इसलिए ये महंगी धातु क्यों है? क्योंकि इन पर सरलता से जंग नहीं लगता है और उसका कीमत एक समान रहता है, ठीक है, इसीलिए महंगी धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकाली उपग्रह जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, या जिसको हम भू स्थिर भी कहते हैं हिंदी में, तुल्यकाली या भू स्थिर, इंग्लिश में कहते हैं जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी। उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितना होती है? 24 घंटा। जितना देर में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूम जाती है, ठीक है, उतना ही देर में। और ये जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है इसका होता है और ये पृथ्वी के साथ ही घूमते रहते हैं, इसलिए ये स्थिर रहते हैं। इसलिए इसको भू स्थिर, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, स्थिर लगते हैं कि ये स्थिर है, लेकिन ये भी पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये जितना जो है उनका गति होता है पृथ्वी का, उतना ही जो है इनका भी होता है, इसलिए जो है ये स्थिर रहते हैं, लेकिन ये पृथ्वी के साथ ये भी घूमते रहते हैं। देखो ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है? पहले जो है फिलामेंट वाला बल्ब आता था, अब तो नहीं आता है, लेकिन पहले तो ये टंगस्टन हो जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक जो है उच्च होता है। गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है उच्च होता है, इसलिए जो है सिल्वर टंगस्टन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए हम उपयोग करते हैं, तो ये जो है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए जो है हम उपयोग करते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं, ठीक है। जिंक फास्फोरेट देखिए चूहे का विष या इसको कहते हैं चूहे का विष या फिलॉसफर उल भी कहते हैं। और जिंक सल्फाइड जो है जिंक का एक जो है अयस्क है, तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा? जिंक फॉस्फाइड, ये चूहे का विष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? देखिए चौथी अवस्था हम जानते हैं ठोस, गैस और जो है ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्था पहले पढ़ते थे हम लोग, अब चौथी अवस्था भी आ गई है, इसको कहते हैं प्लाज्मा।
और इसका जो है इसकी खोज जो है विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने की थी प्लाज्मा को। तो इसका आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। सोने को घोला जा सकता है, देखिए सोना जो है उत्कृष्ट धातु में आते हैं, तो इसका जो है इसको अम्लराज कहते हैं या एक्वेरेजिया, इंग्लिश में कहते हैं एक्वेरेजिया। तो अम्लराज या एक्वेरेजिया को कैसे बनाया जाता है, देखिए डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, ये बनाने का ये होगा 3 भाग 3:1, ठीक है। 3 भाग HCl और जो है नाइट्रिक एसिड, 1 भाग नाइट्रिक एसिड को बनाने पे जो है, ठीक है, दिया जाता है। इसको एक्वारेजिया कहते हैं या हिंदी में अम्लराज कहते हैं। उसको उसमें सोना को घोला जा सकता है, उसके सोना को प्लेटिनम को घोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? एजी टाउंसले, पारिस्थितिकी इकोलॉजी को, और इकोसिस्टम को किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है? देखिए UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI भी कहते हैं। HDI में 3 चीज लिए जाते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, PPP के आधार। PPP क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। इसके आधार पे जो है हम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे जो है, मैपिल लीफ का देश के नाम से कौन जाता है? कनाडा। कनाडा में बहुत सारे मैपिल लीफ होते हैं, बहुत मैपिल लीफ होते हैं, और इसके रस का उपयोग जो है चीनी बनाने में किया जाता है कनाडा में, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, ठीक है। भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? देखिए, गारो खासी जयंतिया जनजाति पाई जाती है मेघालय में, उन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम रखा गया। इसका आंसर क्या होगा? मेघालय, गारो खासी और जयंतिया पर्वत। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये बनेरघट्टा जैविक उद्यान है, मंगलुरु कर्नाटक में बनेरघट्टा, ठीक है। वहाँ पे जो है भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी भी है, सबसे बड़ी नदी भी है। आपको बता दिए थे लंबी नदी और बड़ी नदी में क्या अंतर है, पहले भी बता चुके हैं। तो सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी दोनों है गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा, ठीक है। सबसे लंबी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा। पालघाट दर्रा, देखिए 3-4 दर्रे हैं, पालघाट, थालघाट, भोरघाट। तो पालघाट दर्रा के बारे में पूछ रहा है। पश्चिमी घाट में सिनकोट दर्रा भी है, तो पश्चिमी घाट में 3-4 दर्रे पाए जाते हैं जो, तो इसमें पालघाट दर्रा पूछ रहा है, तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच है, ठीक है। केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि मिर्ज़ापुर से गुजरता है हमारा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये 5 राज्यों से ये गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट, हिमाचल क्षेत्र, मेघालय। देखिए, पश्चिमी घाट में आते हुए मानसून से भी होता है बारिश, जाते हुए मानसून से भी होता है। हिमाचल क्षेत्र जो है यहाँ तो मानसून से होता ही है, साथ में पहाड़ी पर्वतीय वर्षा भी होती है। अब मेघालय में जानते ही हैं, मेघालय मेघों का घर, मेघ प्लस आलय, ठीक है, मेघों का घर जिसको कहते हैं। पहले हम पढ़ते थे चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन अब चेरापूंजी हट गया है, अब जो है मासीन राम हो गया है। मासीन राम जो है मेघालय में ही पड़ता है। विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वहीं होता है विश्व के, ठीक है, मासीन राम। और ये खासी पहाड़ी में ये स्थित है मासीन राम। किस पहाड़ी में? खासी पहाड़ी। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, तो खासी पहाड़ी में मासीन राम स्थित है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणी, कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो ये किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है पूछ रहा है। तो ये जो है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है, ठीक है। तेल की अत्यधिक समावयवता युक्त रवा तटखंड कहाँ अवस्थित है? ये केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन
यहाँ पे रिलायंस को तेल निकालने का ठेका भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कोटा चंबल नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे, भुवनेश्वर जो है महानदी के किनारे नहीं है, कटक महानदी के किनारे है। भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर के पूरब में जो पूरब में कुआं खाई नदी है और दक्षिण में दया नदी है। ठीक है, भुवनेश्वर के दक्षिण में जो है बहती है दया नदी और पूरब में जो है कुआं खाई नदी बहती है। तो भुवनेश्वर इसका आंसर हो जाएगा, वो महानदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है सबसे यहाँ पे यहीं पे जो है हम बारिश बादल का बिजली का गर्जन वगैरह होता है क्षोभ मंडल में ही। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, इसी में जो है समताप मंडल में मौसम साफ होते हैं, इसी में एरोप्लेन चलाया जाता है। ठीक है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, आयनोस्फेयर या आयन मंडल, जहाँ से हमको रेडियो टेलीविज़न वगैरह का सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होकर क्या बनाती है? इसका आंसर होगा संगमरमर। ठीक है, संगमरमर जो है चूना पत्थर से ही बनता है, वही रूपांतरित होकर या कायांतरित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप या मग्न तट होता है, मग्न तट या सेल्फ, महाद्वीप या सेल्फ जिसको कहते हैं, महाद्वीपों का तटीय भाग जो महासागर में डूबा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का क्या कारण है? प्लेटों की क्षैतिज गति। ठीक है, तो जो प्लेट जो ऐसे टकराते हैं, ठीक है, तो जैसे कि यूरोपीय प्लेट और भारतीय प्लेट टकराते हैं, तो ऐसे करके जैसे कि हिमालय पर्वतमाला का भी जो है इसी तरह प्लेटों के टकराने से ही, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के कारण ही जो है माना जाता है कि ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो इसका जो है क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आज इतना ही। और जो है आप हमें अपना सुझाव देते रहें लगातार, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और जो है हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। और थोड़ा सा हम आपसे क्षमा चाहते हैं, रेगुलर अभी नहीं डाल रहे हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम कुछ दिन के बाद जो है रेगुलर डालेंगे। और आप हमसे जो है इसी तरह जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ, और हम जो है आपके लिए ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाते रहेंगे।